आज ये अडानी के भागलपुर के कहलगांव में पावर जनरेशन के लिए 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई। इसमें अडानी को जो दिए गए किसानों से कोई सहमति या अनुमति नहीं लिखा। आगे सही। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, आज एक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक मार्च निकाला गया। ये मार्च था बिहार में सबसे कम किस्त पर अडानी ग्रुप को जमीन मुहैया करवाना। उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सदाकत आश्रम से देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल तक का मार्च निकाला है। साथ ही साथ इस मार्च को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, उनके इस बयान को पहले सुनिए। आज ये अडानी के भागलपुर के कहलगांव में पावर जनरेशन के लिए 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई। इसमें बिहार सरकार चूक क्यों? इसमें अडानी को जो दिए गए किसानों से कोई सहमति या अनुमति नहीं लिखा। आगे सही। किसान कुछ प्रधानमंत्री के भागलपुर आगमन पर किसान अपनी समस्या को जमीन हड़पे जाने की समस्या से प्रधानमंत्री और सरकार को अवगत कराना चाहती थी, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उस समय किसानों को बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया और नजरबंद करके 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा ली। आज उसी विषय को लेकर हम प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। ये पूरे बिहार में किसानों के अधिकारों का हनन है। पूरे बिहार में किसानों के साथ जबरन जमीन हड़पने का प्रोग्राम है। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री बैठा है वो 2 व्यक्ति के लिए फैसला करता है और एक व्यक्ति अडानी है और एक व्यक्ति अंबानी है। इसलिए ये प्रोटेस्ट हम उस मुद्दों के लेकर के कि जिस तरह से वोटरों के अधिकार से वंचित करने का साजिश था। वोटर अधिकार जो 65,64,000 वोटर के नाम काटे गए, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि वोट चोर से यदि जिस देश में सरकार बनेगी ये उसकी अधिकारों की, जनता की अधिकारों की चोरी होगी। और आज वोट चोरी से पूरे देश में केंद्र की सरकार बनी, तो इसलिए वोट चोर मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों की जमीन हड़पने की साजिश, वोट चोर मतलब शिक्षा की चोरी। इसलिए वोट चोरी जो होने जा रहा था बिहार में, वो प्लानिंग पहले से साजिश थी कि ये वोट चोरी कर करके बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे और इसी तरह से हम जमीनों को हम हड़पेंगे और जमीनों को हम हड़प कर करके और अमीरों के बीच बांटेंगे, चाहे वो किसान का मर्जी हो अथवा ना हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़े। जिस तरह से वोटर अधिकार को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में जो लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई थी, मतदाताओं की अधिकार की लड़ाई थी, आज हम लोग को मोदी और अडानी ने मिल करके
इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज किसानों की आवाज़ के लिए भी मुझे लड़ना पड़ेगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को, यूं ही किसानों के अधिकारों को, यूं ही किसानों के ज़मीन हम हड़पने नहीं देंगे। हम सरकार के आने वाले समय में हम पूरी आंदोलन की तैयारी करेंगे और हमारा CWC को जो 24 तारीख के बिहार में बैठक है उसमें हम एक प्रस्ताव लाएंगे और निंदा प्रस्ताव ला करके हम अडानी, अंबानी और जो है मोदी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला करके जनता के लिए, जनता के हित के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए हम ये निंदा प्रस्ताव लाएंगे। CWC को रखेंगे निंदा प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव से भी बड़ी तो आपने साफ तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के राजेश राम के बयानों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले वोट चोरी था और अब जमीन चोरी हो रहा है, और इस मुद्दे को हम आने वाले 24 तारीख को जो CWC की जो बैठक होने वाली है उसमें भी उठाई जाएगी। और जो अडानी ग्रुप को इतने कम किस्त में ये जमीन जो मुहैया किया गया है और जो किसानों को लूटा गया है, उससे लेकर जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में जो 2025 के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर इस तरीके की रणनीति, जिस प्रकार से कांग्रेस और NDA की तरफ से भी कई रणनीति तैयार की जा रही है, अब इस रणनीति का और इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से जनता आने वाले चुनाव में अपना मत देती है। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।